सोलवे। सालवे। सब तैयार है? कैदी कहाँ है? ये है। ये है। इतना बड़ा खतरा है कि इसे निर्जन द्वीप पर पटक दिया गया। क्या वो रूम में पागल हो गए हैं? जबान संभाल के टाइटस। सचमुच ये यहाँ क्यों है? डोमिनस एडियस। क्या? डोमिनस एडियस, प्रभु और परमेश्वर। सम्राट डोमिटियन मांग करते हैं कि उन्हें यहीं बुलाया जाए। और केवल एक ही प्रभु और परमेश्वर है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर भेजा है उसे। सम्राट को परमेश्वर मानने से इनकार करने पर वो उसे मार ही क्यों नहीं देते? उन्होंने कोशिश की, सिवाय इसके कि वो मरा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि वो बूढ़ा मरता नहीं। वो एक मसीही है, काफी प्रभाव वाला। वो दूसरों को भड़काता है कि उसके उस उद्धारकर्ता के पीछे हो लोग। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। उसे चेताया, जेल में डाला और अंत में उबाला। उबाला? सही सुना। पर इतना करने के बाद भी इस बुढ़े को कुछ नहीं हुआ। बकवास है। ऐसा क्या? तो बताओ कि हम यहाँ क्यों हैं? वो अपनी निष्ठा नहीं त्याग रहा, यीशु मसीह के प्रति या उसके बारे में उपदेश देना बंद नहीं कर रहा। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी और तुम्हारे लिए भी, हर एक के लिए, हमारे पापों की भरपाई के लिए क्रूस पर मरा और हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए वो मुर्दों से भी जी उठा और जीवित है और हमें अपना साक्षी ठहराया है। उसके वचन जीवन और आनंद लाते हैं। क्या मैं ऐसा अद्भुत सत्य औरों से बचा कर रखूं? मैं बता दूं, मैं नहीं कर सकता। खैर, उसने तो तुम्हारी कोई भला नहीं की है, अड़ियल मूर्ख बुड्ढे। तुम खुद को इस कष्ट से बचा सकते थे और अपना बुढ़ापा सुख से काट सकते थे। क्यों है ना पुलो? तुम एक सिपाही हो। वो तो मैं हूँ बुड्ढे, और वो भी मैं एक वफादार सिपाही हूँ और हमेशा रहूंगा। फिर तुम समझ सकते हो कि क्या होता है अपने विश्वास का बचाव करना। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ मसीह के लिए, इन जंजीरों में, इस निर्जन द्वीप पर। और तुम क्या सौभाग्यशाली हो अपने साम्राज्य के लिए यहाँ। उसने तुम्हें निरुत्तर कर दिया टाइटस। यहाँ पर सब पागल ही क्यों आते हैं? पर तुम्हें कैसे पता बड़े मियाँ? तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि ये यीशु ही वो है? उसने क्या कहा? परमेश्वर का पुत्र। क्योंकि मैं वहां था। वहां चिन्ह थे आदिकाल से ही, और एक भविष्यवाणी कि प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह दिखाएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटी जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। एक कुंवारी? एक कुंवारी? ये असंभव है। परमेश्वर के लिए नहीं। उन्होंने गलील के एक नगर में एक स्वर्गदूत भेजा, एक कुंवारी के पास। तुम सब स्त्रियों में धन्य है मरियम। क्या? कौन हो तुम? हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू गर्भवती होगी और तेरी एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और उसके राज्य का अंत न होगा। पर ये कैसे होगा? मुझे तो किसी पुरुष ने छुआ तक नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा
और वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। भविष्यवाणी को सत्य बनाता एक बालक जन्मा, और यूसुफ जो व्यवसाय से बढ़ई था और एक नेक आदमी था, परमेश्वर द्वारा चुना गया उनका संरक्षक बनने को। पर कुछ थे जो उस बालक से घृणा करते थे और उसे हानि पहुंचानी चाहिए। मरियम, जल्दी करो, हमें जाना होगा। यूसुफ, क्या बात है? तुम क्या कर रहे हो? ये बच्चा, इसे खतरा है। पर वे बस बच्चे हैं। क्या इससे फर्क पड़ता है? मैं इस्राएल का राजा हूँ, मैं यहूदियों का राजा हूँ। मैं किसी से अपना राज्य नहीं बांटूंगा। पर ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है। हो सकता है कि ये गलत हो। क्या लिखा है इसमें? पर तू बेतलहम, हालांकि तू यहूदियों के हजारों में से छोटा सा है, फिर भी तुझसे निकलकर मेरे पास आएगा, इजराइल में से एक शासक। देखो, वो तारा बेतलहम के ऊपर उन खगोल शास्त्रियों ने क्या कहा था? वो यहूदियों के राजा के जन्म की घोषणा कर रहा है। मैं कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता। मैं यहूदियों का राजा, मैं अपना सिंहासन किसी से साझा नहीं करूंगा। क्या सुना तुमने? किसी के साथ नहीं। मेरे बच्चे, मेरे नन्हे यीशु, जल्दी आओ। साल के नीचे के हर नर बच्चे को मार डालो, किसी को भी मत छोड़ना। वो परिवार मिस्र भाग गया और वहीं रहा जब तक राजा हेरोदेस की मृत्यु न हुई। उसके बाद वे इस्राएल वापस लौटे, जहां यीशु अपने माता पिता के घर रहा जब तक कि वो 30 वर्ष का नहीं हो गया। पर वो क्या होने का दावा करता है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बिल्कुल, यही तो हमें पता लगाना है और वापस महायाजक को खबर देनी है। ये सभी मूर्ख अज्ञानी इस आदमी के गिर्द भीड़ जुटाए हैं। उनकी तरफ देखो तो उन्हें मंदिर में होना चाहिए था, यहाँ बाहर नहीं, इन पागल जैसे लोगों के साथ। प्रायश्चित करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। देखो, वो फिर से आगे अंद्रियास से संदेह और प्रश्न पूछने के लिए। हमें बचा लें, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? प्रायश्चित करो। यदि तुम उद्धार चाहते हो तो वही करो जो शास्त्र वचन में लिखा है। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसके रास्ते सीधे करो। उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? मूसा की व्यवस्था का पालन करें, वही तो है। सांपो, हम प्रायश्चित करो। तुम हमसे कह रहे हो मन फिराओ? जो मूसा की व्यवस्था का पालन तुम जैसों से कहीं ज्यादा सावधानी पूर्वक करते हैं। मन फिराएं किससे? तुम सोचते हो कि तुम परमेश्वर को स्वीकार हो सिर्फ इसलिए क्योंकि इब्राहिम तुम्हारा पिता है। पर मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इतने सक्षम है कि इन पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं। समझे? बहुत हुआ। हमें साफ साफ बताओ, क्या तुम मसीह होने का दावा करते हो? वो मसीहा जिसे परमेश्वर भेजेंगे हमें बचाने के लिए? मैं ही वो हूँ जिसका शब्द जंगलों में पुकार रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर वो जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे कहीं महान है।
मैं तो उसके जूतों के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर वो तुम्हें बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा से और आग से। हमने बहुत सुन लिया, असल में ज्यादा ही। तुम मेरे पास आए हो यीशु? नहीं, तुमसे तो मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। फिर भी हम यहाँ परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने आए हैं, स्वयं की नहीं। ये मेरा प्रिय पुत्र है। अपने बपतिस्मे के बाद यीशु मरुस्थल में गए एकांत में प्रार्थना करने और उपवास रखने। उनका शरीर कमजोर हो गया बिना भोजन के 40 दिन तक, परंतु उनका आत्मा सुदृढ़ रहा। यीशु, ओ यीशु, 40 दिन उपवास के, बहुत बढ़िया। देखो तो, स्वादिष्ट। यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो उन पत्थरों को रोटी में बदल दे। स्वयं को तृप्त कर, तेरे पेट की वो भूख ये मिटा देगी। स्वयं को तृप्त कर। ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित न रहेगा, परंतु परमेश्वर के निकले हर वचन से। मूर्ख, फिर स्वयं को साबित कर, खुद को नीचे गिरा दे। देख कि परमेश्वर तुझे संभालता है या नहीं, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। ये सब तेरे लिए है और वो सब जो उसमें है। यदि तू नीचे गिरे और मेरी उपासना करे तो जरा सोच, मैं तुझे सेनाएं दूंगा। राजा यीशु। नहीं, दूर हो जा मुझसे शैतान। मैं केवल अपने प्रभु परमेश्वर की ही उपासना करूंगा, उसी की सेवा करूंगा। जल्दी करो, वो जाल बाहर निकालो। पूरी समय की बर्बादी रही, पूरी रात सागर पर, पूरी रात। और हमें दिखाने को क्या मिला? बहुत क्रोध में है। खुश हो जाओ शिमोन, अब तो तुम बिस्तर पर आराम करने वाले हो। अगर कर वसूलने वाला उसे भी ना ले गया हो जब मैं बाहर था। शिमोन! याकूब! क्या इतना ही काफी नहीं था? हमारे भाई कहाँ गए? नजर नहीं आ रहे। याकूब, शिमोन, तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा। अब ये क्या समय है तुम्हारे आने का? तुम्हें पता है ना कि हम एक व्यवसाय चलाते हैं। जानता हूँ, पर देरी की एक वाजिब वजह है। बेहतर होगा वजह हो। हमें वो मिल गया। कौन मिल गया? वो मसीहा। मसीहा?
बपतिस्मा देने वाला, हमें उसके पीछे चलने को कहा। और हमने यही किया, हमने उससे बातें की हैं। हाँ, पूरी रात। पूरी रात? अब ये शुरू हो गया। पूरी रात हमें ये धंधा चलाना पड़ता है, और तुम दोनों जब देखो अपना वक्त बर्बाद करते हो। और तुम कौन हो? तुम कौन हो? यीशु। यही है वो शिमोन। ओ मसीहा, नासरी का यीशु। शांत हो जाओ शिमोन। मसीहा? वो मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? एक गरीब आदमी नासरत से? ये सच है शिमोन। नाव को दोबारा निकालो। क्या? क्यों? तुम्हें मछलियां पकड़नी है ना? मैं तो अब ये, हमने पूरी रात मेहनत की, लेकिन हमने कुछ नहीं पकड़ा। चलो भी शिमोन। याकूब, आखिर हर्जी क्या है? तुम पूरी रात जगे हो। चलो भी, देखते हैं आखिर क्या होता है। ठीक है, बस ये बकवास तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए। और अगले हफ्ते तुम दोनों को सारा काम करना होगा। यहां जाल डालो। ये समय की बर्बादी है, पूरी बर्बादी। मुझे जगा देना जब शिमोन, शिमोन, देखो, आओ और देखो। चलो भी, हमारी मदद करो। ये तो बहुत सारी है। जाल टूट रहे हैं। दूसरी नाव को बुलाओ। वो नाव, दूसरी नाव लाओ। प्रभु, प्रभु। ये तो चमत्कार है, एक चमत्कार है। क्या बात है! ये हमारी आज तक का सबसे बड़ा खेप है। और सबसे बड़ी बिक्री भी। इसके 2 शाकिल और उसके 3 शाकिल। रब्बी, कृपया मुझसे दूर चले जाएं। मैं एक पापी मनुष्य हूं। भयभीत ना हो शिमोन पतरस, मेरे साथ आओ। आपका मतलब क्या है? मेरे साथ आओ पतरस, तुम सब मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। आपका मतलब अभी? हाँ पतरस। पर ये हमें आज तक मिली सबसे बड़ी मछलियों की खेप है। आज के बाद तुम मनुष्यों को पकड़ो। ये व्यवसाय के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। रुको, मेरे लिए रुको।
क्या ये शिमोन का घर है? क्या यही यीशु नासरी ठहरा है? हाँ हाँ, पर कोई जगह ही नहीं है। मैंने एक चमत्कार के बारे में सुना। मछलियों की एक बहुत बड़ी खेप पानी दाखरस बन गया। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। और ये कि उसने दुष्ट आत्माओं से घिरे एक युवक को चंगा किया। ये सच है, ये एक चमत्कार था। मैं भी वहीं था, मैंने अपनी आँखों से देखा। और मैंने सुना है इसने शिमोन की सास को चंगा किया है, जो बहुत बीमार थी। बेचारी औरत बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। और आप खुद ही देख लो, अगर देख सकते हो तो वो वहाँ दूसरों की देखभाल कर रही है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई भी मांगता है उसे दिया जाता है, जो कोई भी ढूंढता है वो पाता है, और वो जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। बस इतना ही? मांगो? हाँ, बस मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। ओह नहीं, नहीं, रुको, तुम क्या कर रहे हो? वो छत, तुमने मेरी छत बर्बाद कर दी। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। कृपा करो, मैं सालों से ऐसा ही हूँ, कृपया मेरी मदद करो। रब्बी, रब्बी, हमने सुना है आप चमत्कार कर सकते हैं। यदि आप उसके लिए कुछ भी कर सके, कुछ भी। सुनो सुनो, इसमें रब्बी क्या कर सकता है? इस आदमी को घर ले जाओ। कृपया रब्बी, मैं जानता हूँ परमेश्वर आपकी सुनते हैं। रब्बी कृपा करे। बिल्कुल चिंता न करो, तेरे पाप क्षमा हुए। ये अधर्म है, केवल परमेश्वर पाप क्षमा कर सकते हैं। अधर्म, अधर्म। मुझे बताओ, क्या कहना आसान है, तेरे पाप क्षमा हुए या उठ और चल? तुम्हें दिखाना है कि मुझे भी पापों को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। उठ, अपनी खाट उठा और चल। ये तो चमत्कार है। मेरी तो कुछ समझ आ नहीं रहा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो अवश्य चमत्कार। ये क्या? ये नहीं हो सकता। मैं ये क्या देख रहा हूँ? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे क्या बात है? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। ये तो चमत्कार है, चमत्कार है। मैं कह रहा हूँ वो एक अधर्मी है, वो एक अधर्मी है। पर तुम वहाँ थे क्या? बताओ। उसने एक लकवे के मारे को चंगा किया। उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। एक मनुष्य को चंगा करना एक बात है, परंतु कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। समय आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट है। आओ और विश्वास करो कि पापों के क्षमा होने का समय आ गया है, और ये तुम में से हर एक के लिए उपलब्ध है, तुम सभी के लिए उपलब्ध है। चलो चलो, मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा है। पर हम इतना ही दे सकते हैं, निश्चय ही। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तुम जो भी सुझाव दे रहे हो नहीं कर सकता। अभी दफा हो जाओ यहाँ से। पर ये सच है। अभी ये हुई ना।
ये मेरा है। वो है मत्ती, वो चुंगी लेने वाला है, रोमियो के लिए उगाही करने वाला। ओह, बेशक अपने लिए भी कर रहा है। लगता है लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। कुछ नहीं, पर दूसरे इसका बुरा नहीं मानते। बेशक नहीं। अरे मत्ती, थोड़ी सी और दाखरस दो। तुमने बहुत पी ली है। चलिए प्रभु, उससे कोई संबंध न रखिए। लोग बातें करेंगे, आपको तो। रुको एक मिनट, तुम वो नए भविष्यवक्ता हो जिसकी सभी चर्चा कर रहे हैं, है ना? यीशु नासरी। उन्हें छूना मत। तुम्हें इससे क्या? शायद उसे एतराज न हो। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैंने तुम्हें उस मनुष्य को चंगा करते देखा था। तुमने कुछ कहा पाप क्षमा कर देने के बारे में। मैं मानता हूँ तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तो फिर मेरे साथ आओ। मत्ती यीशु के पीछे चलेगा। ये सही है रब्बी, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं एक अच्छा मनुष्य नहीं हूँ। मैंने तो तुमसे ये नहीं पूछा। आओ मत्ती, मेरे साथ आओ। तुम इससे क्या समझ पाते हो? तुम्हें याद नहीं शिमोन, यीशु ने नाव पर से वो जाल डाला था और इतनी मछलियां आई, जाल फटने लगा। फिर उन्होंने कहा हम मछुआरे होंगे। मनुष्यों के? हाँ, तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे मछुआरे और चुंगी लेने वाले, हर कोई। अब हालात वही नहीं रहेंगे शिमोन, हालात कभी वैसे नहीं होंगे। यीशु लगातार लोगों को विस्मित करता रहा, रोगियों और लूले लंगड़ों को चंगाई देकर। ये एक भविष्यवाणी पूरी होनी थी जिसमें लिखा था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है निर्धनों को वो शुभ समाचार सुनाने के लिए। उसने मुझे भेजा है टूटे हृदयों को चंगाई देने और बंदियों के लिए मुक्ति की घोषणा करने, अंधों को दृष्टि बहाल करने, सताए हुओं को मुक्त करने और प्रभु के वर्ष की घोषणा करने। मेरी मदद करो, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो, कृपा करो। क्या ये तुम क्या कर रहे हो? ओ, क्या कर रहे हो तुम? मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। क्या? मैं देख सकता हूँ।